मजलिस मजदूर की ताकत है मजलिस, हम सब की हिफाजत है मजलिस, मोमिन की क़यादत है मजलिस, हम सब की हिफाजत। एमआईएम पार्टी असदुद्दीन अवैसी, एमआईएम पार्टी मजलिस के साथी, धर्म सब छोड़ के मिल जाए बाहम, हो एक वैसी सा कायद हो, एक जमात एक अलम हो, एक जमात। न्यूज़ फॉर भारत हमारे इस मंच पर मैं आरिफ आलम आप तमाम का बहुत स्वागत करता हूं। पिछली बार और पहली बार अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव लड़ने वाली असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 7 उम्मीदवारों को जीत दिलवाई थी। इस बार भी अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव नज़दीक हैं, ऐसे में AIMIM एक बार फिर से चुनावी मोड में आ गई है। इस वक्त हम खड़े हैं रामोल में और रामोल से एक बड़ी रैली यहां से निकलने वाली है। इसके पीछे का क्या कुछ मकसद है, हम बात करते हैं फुरकान भाई से। फुरकान साहब, क्या मकसद है इस रैली का? हमारा मकसद एक ही कि हमारा एक संगठन होना चाहिए। हर कौम और हर रिलीजन वाले का संगठन है, लेकिन हमारा कोई संगठन नहीं है। हम एक संगठित कौम होना चाहते हैं और हमारा एक ही मकसद है कि MIM पार्टी को गुजरात के अंदर विस्तार हो और ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी को बढ़ाना चाहते हैं। और आप जैसे कि जान सकते हो कि MIM पार्टी का दिन ब दिन विस्तार होते जा रहा है साबिर काबलीवाला और सलीम अजमेरी साहब के नेतृत्व में। तो हमारा एक ही मकसद है कि पूरे अहमदाबाद, पूरे गुजरात के अंदर MIM पार्टी का हर एरिया में, हर जगह पर झंडा हो। और मेरा मकसद ये है कि मैं यहाँ से रैली लेके जा रहा हूँ और वहाँ पे हेड ऑफिस में मुझे अहमदाबाद शहर मंत्री का ओहदा दिया जाएगा और वहाँ पे हमें सम्मान किया जाएगा। और हमारे जितने भी, कम से कम देख सकते हो आप, 100 सैकड़ों के तादाद में जो हमारे कार्यकर्ता हैं वहाँ पे MIM पार्टी की सदस्यता लेंगे और MIM पार्टी का एक काफिला यूँ ही बढ़ता रहेगा। अच्छा, आने वाले दिनों में कॉरपोरेशन का चुनाव है, क्या इसे उससे जोड़ के देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं, क्योंकि आप ये चीज समझिए कि जैसे जैसे अहमदाबाद पार्टी के अंदर अहमदाबाद शहर के अंदर पार्टी आई, 20 दिन के अंदर आपने देखा कितना जोरदार प्रदर्शन किया। अब की बार हम लोगों को विपक्ष की सत्ता हासिल करना है और विपक्ष की गाड़ी MIM पार्टी के हेड ऑफिस में खड़ा करना है और विपक्ष का नेता हमारे यहाँ के जो बड़े बड़े लीडरान हैं, विपक्ष की गाड़ी उनके हाथ में आनी चाहिए। हमारा एक ही मकसद है। यहाँ से एक रैली निकलेगी जो आस्टोडिया MIM के ऑफिस में जाएगी। ऐसे में दिलचस्प ये है कि अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव होने वाला है, उससे पहले MIM गुजरात में अपने पैर को पसारने की पूरी तैयारी कर रही है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ नतीजे रहते हैं, लेकिन आप पहले देखिए कि यहाँ से जो रैली निकलती है उसकी क्या तस्वीरें हैं और वहाँ पर किस तरीके से इनके स्वागत किए जाते हैं। अरे जीतेगी इस बार भी सिर्फ पतंग पतंग पतंग, हम वोट डालते शान से सिर्फ पतंग पतंग, उड़ रही हर तरफ से सिर्फ पतंग पतंग पतंग। जीतेगी इस बार भी सिर्फ पतंग पतंग, सबके जुबान पे AIMIM का नाम, भाईचारे से रहते यहाँ पे हिंदू मुसलमान। असद बाबा है हमारे हैदराबाद की जान, पूरे हिंदुस्तान में इनकी अलग है पहचान। यहाँ के लोगों के दिलों के जैसा रोड़ा भी है साफ, हिंदुस्तान में हैदराबाद का डेवलपमेंट है फास्ट, पूरे सेक्टर्स में जी भाई अपा नीचे टॉप, पर कैपिटा इनकम भी अपनी नंबर 1 है बॉस, क्योंकि राज करती मजलिस सिर्फ पतंग पतंग पतंग, हम वोट डालते शान से ओनली पतंग पतंग। अरे जीतेगी इस बार भी सिर्फ पतंग पतंग पतंग, हम वोट डालते शान से सिर्फ पतंग पतंग, उड़ रही हर तरफ से सिर्फ पतंग पतंग पतंग, छा रही है शान से सिर्फ पतंग पतंग। बड़े लिखे लीडर अपने असद ओवैसी, इनके सामने सबकी बोलती बंद हो जाती। ये हैदराबाद के बच्चों के इंस्पिरेशन है, बड़े बुजुर्गों की दुआ इनके सर पर है। अरे दिलदार है मजलिस सिर्फ पतंग पतंग पतंग, हम वोट डालते शान से सिर्फ पतंग पतंग,
उड़ रही हर तरफ से सिर्फ पतंग पतंग पतंग। फुरकान भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। साबिर भाई काबली वाला साहब जिंदाबाद, भाई अजमेरी साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हिमायत पार्टी जिंदाबाद, साबिर भाई काबली वाला साहब जिंदाबाद। अरे जीतेगी इस बार भी सिर्फ पतंग पतंग पतंग, हम वोट डालते शान से सिर्फ पतंग पतंग। उड़ रही हर तरफ से सिर्फ पतंग पतंग पतंग, जीतेगी इस बार भी सिर्फ पतंग पतंग। सबके जुबान पे है आयम का नाम, भाईचारे से रहते यहाँ पे हिंदू मुसलमान। असद बाबा है हमारे हैदराबाद की जान, पूरे हिंदुस्तान में इनकी अलग है पहचान। यहाँ के लोगों के दिलों के जैसा रोड़ा भी है साफ, हिंदुस्तान में हैदराबाद का डेवलपमेंट है फास्ट। पूरे सेक्टर्स में जी भाई अपा नीचे टॉप, पर कैपिटा इनकम भी अपनी नंबर 1 है बॉस। क्योंकि राज करती मजलिस सिर्फ पतंग पतंग पतंग, हम वोट डालते शान से ओनली पतंग पतंग। अरे जीतेगी इस बार भी सिर्फ पतंग पतंग पतंग, हम वोट डालते शान से सिर्फ पतंग पतंग। उड़ रही है तरफ से फुरकान भाई संघर्ष करो, फुरकान भाई संघर्ष करो। बैरिस्टर खुर्शीद नवाज़ी साहब पढ़े लिखे लीडर अपने असर ओवैसी, इनके सामने सबकी बोलती बंद हो जाती। ये हैदराबाद के बच्चों के इंस्पिरेशन है, बड़े बुजुर्गों की दुआ इनके सर पर है। अरे दिलदार है मजलिस सिर्फ पतंग पतंग पतंग, हम वोट डालते शान से सिर्फ पतंग पतंग। उड़ रही हर तरफ से सिर्फ पतंग पतंग पतंग, जा रही है शान से सिर्फ पतंग 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 पतंग। इस बार भी जीत रहे देखो अपन, पतंग 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 पतंग, बिरयानी स्पेशल खाते अपन, पतंग 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 पतंग। दिन पे दिन रोज पार्टी मजबूत होती जा रही है और आपने आज देखा इसी तरह रोज 600-700 लोग, जैसे आज देखिए आप ब्राह्मण आदि जैसे जो यहाँ पर आए थे, इसी तरह रोज के इतने संगठन बन रहा है। और आज यहाँ पर जो भी सत्ता पर रहे बीजेपी और विपक्ष में कांग्रेस, ये इनके विरोध के अंदर लगभग हमारी पार्टी के अंदर लोग जमा हो रहे हैं। कि कॉर्पोरेशन के अंदर कॉर्पोरेशन एक चीज ऐसी है कि जो सिटी के जो जितने प्रॉब्लम होते हैं वो प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। आज बीजेपी सत्ता पर है, कांग्रेस विपक्ष में है, लेकिन कांग्रेस विपक्ष में विपक्ष की भूमिका सही से निभानी चाहिए, ऐसे निभा नहीं रहे। समझो कि अहमदाबाद के अंदर जितने मुस्लिमों के मकान टूट रहे हैं, वहां पर आज तक एक कांग्रेसी जाकर वहां पर खड़ा नहीं हुआ, उनको मकान के बदले मकान देने की आज तक किसी ने बात नहीं करी, और वो बात हमारी पार्टी कर रही है। और ये सब कामगिरी देख के लोग हमारी पार्टी के अंदर ज्यादा से ज्यादा ज्वाइंट हो रहे हैं। हम लोग इसको, ये जो मकान टूट रहे हैं उनको पूरी तरह रोकने की कोशिश करेंगे और रोक कर मकान के सामने इनको मकान मिले, ऐसी हम लोग बात कर रहे थे। हमने गई कल और मतलब शनिवार के दिन हमने एक लेटर भी पीएम साहब को लिखा है कि आप एक साइड मकान देने की बात कर रहे हो और गरीबों को एक साइड मकान जोड़कर उनको रोड पर ला रहे हैं, ये दोहरी नीति कब तक चलेगी? मकान तोड़ने से पहले उनको मकान दिया जाए। हमने एक लेटर भी लिखा है परसों पीएम साहब को, हमें अब हम लोग एक दो कल या परसों सीएम को भी जाके मिलने वाले, और जो मकान टूटे उसके लिए हम लोग जाएंगे वहाँ पर, और जो मकान तोड़ रहे हैं उसको मकान को हम लोग रोक पाएंगे। सबसे पहले उनको मकान दिए जाए, फिर उनके बाद आपको जो करना पड़े। हमने पीएम साहब को लेटर ये लिखा है कि सब लोग सरकारी जमीन के ऊपर जो भी जिसने भी कब्जा किया, चलो गरीब है, उनके पास कोई रहने करने का कुछ था नहीं, वो सब इफेक्टेड लोग हैं, वो बाहर से मार खाकर आप यहाँ पर रह रहे, तो उनकी जवाबदारी सरकार की आती है कि इनको मकान दे। लेकिन और जैसे भी जमीन पे, चलो सरकारी जमीन पर भी नहीं तो इनकी कम से कम उनको या तो जंत्री के प्रमाणे पैसा लेकर उनको वहां पर उसी जगह पर उनको कायदे से कर दी जाए, ऐसे हमने लेटर उत्तर हमने पीएम साहब को लिखा है। अगर एमआईएम को विपक्ष की भूमिका निभाने का मौका है, मिल जाए कॉर्पोरेशन में, इतना बड़ा असर होगा जिससे
नहीं, इंशाल्लाह हम लोग अहमदाबाद के अंदर अहमदाबाद को साफ सुथरा एकदम कराएंगे। दूसरी बात यह है कि जो विपक्ष की भूमिका दिखाने की होती है, आज तक जो भी आए, कांग्रेस आई या दूसरी पार्टी भी आई नहीं अभी तक, लेकिन हमारी पार्टी आएगी तो हम लोग को उसका विरोध करके पूरे अहमदाबाद के अंदर आप जहाँ भी जाओ, दलित के विस्तार में जाओ तो आपको पता चल जाएगा दलित का विस्तार है, बस मुस्लिम विस्तार में जाओ आपको पता चल जाएगा कि मुस्लिम विस्तार है, क्योंकि वहां पर कोई डेवलपिंग होता ही नहीं है। वहां पर जाओगे तो पानी भरा हुआ दिखेगा, मकान मतलब गटर उभरी हुई दिखेगी, ये सब चीज जो सुविधा मिलनी चाहिए, जो पुराना अहमदाबाद है, अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो बनी पुराने अहमदाबाद से बनी, और इसका बेनिफिट जो ले रहे हैं अहमदाबाद ब्रिज के बाद जितने भी जो नए वसवाट हुए वो ले रहे हैं। वहां पर आप जाकर देखो, उनको पहले से सुविधा ऐसी गटर लाइन साफ दी जाती है, पानी लाइन दी जाती है, इतने बड़े बड़े आलीशान गार्डन दिए जाते हैं, और यहाँ पुराने अहमदाबाद के अंदर कुछ नहीं। तो हम लोग उसके लिए लड़ेंगे, पूरा अहमदाबाद को डेवलपिंग करने की बात करेंगे। कैसी तैयारी नहीं, अभी 3 महीने बाकी है, हम लोग जोर शोर से तैयारी चल रही है, संगठन बना रहे और हम बूथ कमेटी सब बना रहे हम लोग। हमें अभी से अंदर खाने जो भी जहाँ से जो भी उम्मीदवार है अंदर खाने हम लोग को सिलेक्ट करके हम लोग सब रख रहे हैं, जीतने वाला और मजबूत उम्मीदवार जिसकी अच्छी छाप है और वो जीत सकता है, ऐसे उम्मीदवार का हम लिस्ट बना कर रखा है और इंशाल्लाह लास्ट टाइम में हम लोग डिक्लेयर करेंगे। मेरा नाम मोहम्मद फुरकान अकरम है। मैं रामोल अहमदाबाद हाथीजड़ से आता हूं और मुझे अहमदाबाद शहर मंत्री का ओहदा दिया गया है, जो कि बहुत जिम्मेदाराना होता है, और ये पार्टी का शहर लेवल पे मुझे ओहदा दिया गया है और इंशाल्लाह हम इस चीज़ पे खरे उतरे इसी कोशिश करेंगे। तो हमारे अंदर ये चीज़ जरूर है कि हमारा विस्तार हो रहा है, लेकिन हमारे अंदर क्या है कि डिवीजन डालने की लोग बाहर के लोग आके डिवीजन डालने की कोशिश करते हैं, हम उसको नाकाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं और नाकाम बनाने में कहीं ना कहीं हम कामयाब भी हो रहे हैं। बहुत लोगों ने बहुत कोशिश करी एमआईएम पार्टी को डिवाइड करने का और उनके संगठन को तोड़ने का, लेकिन आप जैसे कि देख रहे हो कि आए दिन कोई ना कोई कारवां आता है और एमआईएम पार्टी में शामिल हो जाता है, और इंशाअल्लाह हमारा कारवां ऐसे ही चलता रहेगा। और जब हाथी चलता है तो आपको पता है कि भोगने वाले भोगते हैं। अच्छा, जहाँ से आप आते हैं वहाँ पर बहुत सारी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को कैसे देखते हैं और क्या वो बुनियादी मुद्दा बन सकता है? हमारे यहाँ पर ये समस्याएं हैं कि हमारे यहाँ पे एक सबसे पहले तो हमारे रास्तों का आप ये समझिए, किसी भी एरिया में चले जाओ और वहाँ का एरिया और जो मतलब नाम निहाज लोग हैं उनके एरिया में बहुत फर्क नजर आता है। उनके एरिया डेवलप हो रहे हैं, बिल्डिंग पे बिल्डिंगें बन रही हैं, और हमारी एरिया पे ये समझ लो रोड का और गटर का पानी के मसले से हम ऊपर नहीं आ रहे हैं, बाकी के मसले तो बहुत दूर की बात है। और हमारे रामोल एरिया के अंदर आप ये समझ सकते हो कि हम लोग आए दिन कोई ना कोई चुनौतियों से लड़ते रहते हैं और कोई ना कोई परेशानियों को हम झेलते रहते हैं। तो आप इस चीज़ को समझिए कि हम इंशाल्लाह इस चीज़ के लिए भी काम करेंगे और हम संगठन तैयार करेंगे, और नहीं करेंगे तो हम कोई काम नहीं करेगा तो हम उनके ऑफिस में धरना तक देने के लिए तैयार हैं। आपको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, आगे की क्या रणनीति रहेगी, आपकी कैसे काम करना है ताकि पार्टी का हम यही चाहते हैं कि जितने भी हमारे रामोल के या हाथीजड़ के हमको शहर का जिम्मेदारी दिया गया है, तो हम ये चाहते हैं कि शहर से जितने भी लोग ला सके एमआईएम पार्टी में शामिल करें, और शामिल करें तो इस तरह मजबूती से करें कि वो बंदा के लिए हिलाने के लिए समझ लो कि सारी पार्टियां इकट्ठा हो जाए, लेकिन एक कार्यकर्ता को भी वो हिला ना सके। हमारी यही कोशिश है।